हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव शेयर एमआरएफ का शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या इस शेयर में आपको अभी भी बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर हर शेयर का एनालिसिस लेकर आते हैं, चाहे भले ही वो छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो। हम किसी भी शेयर को इग्नोर नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो, अगर आपको किसी नई कंपनी का शेयर एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमआरएफ लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है। देखिए, एमआरएफ लिमिटेड जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ऑटोमोटिव टायर्स के धंधे में ये है। मतलब ये ऑटोमोटिव टायर, ट्यूब्स, फ्लैप्स के प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है और उसको बेचती भी है। और देखिए, कंपनी रबर प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि ट्रेड रबर एंड कॉन्वेयर बेल्ट। तो देखिए, ये एक रबर एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको बेचने का भी ये काम करती है। देखिए, एक तरीके से टायर के अंदर एक मार्केट लीडर भी है और मेन बात ये है कि इसका कारोबार भी खासा बढ़िया है। अब आप कंपनी डेटा पर नजर डालिए। आप ये देखिए कि इसका जो सेक्टर का पीई है वो 88.28 है, जबकि इसका पी रेशियो देखिए आप 23.47। देखिए, अभी भी आपको 1/4 मतलब आपको इसके 1/4 भाव पे मिल रहा है। मतलब 88, ये 23, मतलब एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 22 निकल कर आता है। मतलब आपको पाव दाम में ये शेयर अभी मिल रहा है। भले ये 75,000 का शेयर हो गया है, लेकिन अभी भी सेक्टर के मुकाबले आपको इतना सस्ता ये मिल रहा है। और आप ये भी देखिए, सेक्टर का पीबी है 3.65 और इसका है 2.73। मतलब इसकी बुक में वैल्यू भी खासी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बता रहा है कि आपको ये अभी भी इसमें वैल्यू बची है और ये एक मार्केट लीडर भी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये मिड कैप क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव शेयर है, तो इसके अंदर तो इसकी मार्केट कैप तो खासी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कैप मतलब कितने शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर कंपनी के मतलब जो एक आप मार्केट कैप देखिए 33,399 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है, जो कि इसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस है, उससे आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग निकल कर आ जाएंगे। तो ऐसे तो आप रिलायंस का शेयर देख लीजिए, वो है 2,000 रुपए का और उसकी मार्केट कैप देखिए आप, बात 12.5 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। क्यों? क्योंकि उसके मार्केट में शेयर्स खासे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अब आप इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, 75,000 रुपीज का ये शेयर है और 0.12% की इसमें डिविडेंड यील्ड मिलती है। देखिए, ये बिजनेस मॉडल एक तरीके से बहुत ही बढ़िया है और मेन बात ये है कि 0.78 का ही इसका बीटा है। मतलब लो रिस्क स्टॉक भी है, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, मतलब थोड़ा कम ही गिरता है। मतलब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-3% का मूवमेंट होता है। देखिए, अगर कोई न्यूज आ जाती है तो बात अलग है, 10% का रिटर्न तो मिल जाता है। इसके अंदर उस दिन अपर सर्किट भी लगने का चांस रहता है। अब इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, इसीलिए ये मार्केट लीडर कहलाती है। आप ये देखिए, 2017 से लेकर 2020 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज और सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और मेन बात ये है कि ये शेयर आपको अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। अब उसके बाद 2017 में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया, उसके बाद अभी तक उतना मुनाफा कंपनी ने नहीं कमाया है। देखिए, कंपनी के थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए होंगे या फिर इंटरेस्ट पेमेंट की बदौलत भी ये हो सकता है। लेकिन कंपनी की जो मेन सेल्स है, जो कि हमको मेन मैटर करती है, वो हर साल बढ़ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो। अब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, इतना महंगा शेयर है और इसकी प्रमोटर होल्डिंग 27.8% ही है। मतलब सिर्फ 27% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास पड़ी हुई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये थोड़ी रिस्की बात है और ये थोड़ी सी नेगेटिव बात जरूर है। देखिए, वैसे तो 50% की होल्डिंग मिनिमम मेरे को बढ़िया लगती है, लेकिन ये यहाँ पर आपको 27% की प्रमोटर होल्डिंग ही है, तो ये मैं थोड़ी बढ़िया नहीं बोलूँगा।
अब इसके बाद म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इसके अंदर 9.9% है, मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 10% की होल्डिंग्स है। DII की इसके अंदर 8% की होल्डिंग है और FII की 7% की होल्डिंग है, मतलब इन तीनों की मिला के लगभग 30% की होल्डिंग जिनकी है। लेकिन इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर की खासी ज्यादा होल्डिंग है। आप ये देखिए 46.53% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये शेयर एक रिस्की स्टॉक जरूर है, क्योंकि आप देखिए अगर 100 में से 46% अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा है तो ये शेयर जरूर रिस्की है और इसमें आपको थोड़ा सोच समझकर काम लेना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर से एक पहला बंदा होता है जो सबसे पहले पैनिक हो जाता है और अपने शेयर्स को बेच देता है। तो उसकी वजह से शेयर एक भयंकर गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 46% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। अब आपको कंपनी का मैं इस साल का रेवेन्यू स्टेटमेंट बताता हूँ क्वार्टर वाइज। ये जनवरी से मार्च का अगर आप कंपनी की टोटल इनकम देखेंगे तो ये देखिए 3682 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी एक क्वार्टर के अंदर, जो कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की है। फिर उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन हो गया था, जून के एंड में या जून के मिड में चालू हुआ था, वापस से अनलॉक हुआ था। तो फिर भी देखिए आप 2473 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई। फिर आप ये देखिए जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई फिर से कंपनी ने 4230 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई है। और उसके बाद आप ये देखिए 669 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन हो गया, फिर भी कंपनी घाटे में नहीं आई, फिर भी कंपनी ने 17 करोड़ का मुनाफा कमाया है। फिर उसके बाद कंपनी ने सिर्फ 403 करोड़ का ही मुनाफा कमाया है। उसके पीछे एक रीजन ये है कंपनी के एक्सपेंसेस खासे ज़्यादा हो गए, उसी के चलते आपको इसमें नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। अब अगर आप कंपनी के ROE को देखेंगे तो कंपनी का ROE भी थोड़ा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए मेरे पैरामीटर में 20% ROE इज बेस्ट, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए 11.37% का ROE, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर से इसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मेरे पैरामीटर में अभी ये नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको वीक जरूर बोलूँगा। अब उसके बाद अगर आप कंपनी के ROCE को देखेंगे तो आप ये देखिए कंपनी का ROCE फिर भी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन फिर से पिछले साल के मुकाबले गिरा जरूर है। लेकिन मैं ROCE को ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता हूँ, लेकिन ROCE फिर भी मैं 20% को एक थोड़ा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर वो भी थोड़ा यहाँ पर एनरोल नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ROE और ROCE दोनों ही कंपनी के पुअर नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के मैं ROA की बात करूं तो आप ये देखिए कंपनी का ROA बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो ROA है वो एसेट से निकलता है। अब देखिए कंपनी की इक्विटी बढ़ गई होगी, कंपनी की कैपिटल बढ़ गई होगी, तो उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस तो बढ़ा लेकिन इक्विटी एक हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके कारण कंपनी इतना मुनाफा नहीं कमा पा रही है। लेकिन अगर आप कंपनी के ROA को देखेंगे तो कंपनी का ROA बढ़ रहा है। कंपनी अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने एसेट के ऊपर बढ़िया रिटर्न कमाया है। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, ऑलमोस्ट कम ही डेट है, नी के बराबर कंपनी का डेट है। और पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के डेट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्योंकि आप ये देखिए 0.14 से अब सिर्फ 0.09 हो गया है, तो इससे बढ़िया बात और नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में गिरावट देखने को मिली है। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उसके अंदर भले थोड़ी सी गिरावट जरूर हो गई है, लेकिन डेट थोड़ा सा उतना ही है। सॉरी मैं गलत बोल गया, कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो कम होने का कारण ये है कि कंपनी की इक्विटी बढ़ गई है और कंपनी का डेट पहले जितना ही है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हुआ है। मतलब कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है उससे अभी थोड़ा सा उसका वो कम हो गया, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कंपनी की क्षमता है उसमें गिरावट हो गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको MRF जो कि इंडियन मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव शेयर है और जो कि आज सिर्फ 1.5 से 2% गिरा, जबकि अगर आप उसका एग्जैक्ट प्राइस देखेंगे तो 1420 रुपये का ये शेयर आज गिरा है। अगर आज किसी ने इसमें 10 शेयर ले लिए होंगे इंट्राडे के लिए तो उसके तो 14,000 रुपये का नुकसान हो गया होगा। लेकिन आप इसका ऑल टाइम हाई देखिए,
ऑल टाइम हाई कंपनी का 81,425 है, जबकि आपको किस पे मिल रहा है 4,000 रुपये ये डिस्काउंट पे पहले से ही मिल रहा है। लेकिन 4,000 रुपये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, सिर्फ 5% ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब एक दिन अगर 5% का मूवमेंट आ जाता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छू लेगा। देखिए पिछले 5 साल में ये 101% के रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 साल में इसने 30,101 का लो बनाया है। देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है और मेन बात ये है कि एक मार्केट लीडर है। अब आप इसमें थोड़ा आरओई और आरओसी वाले फैक्टर को देखोगे तो वो बढ़िया नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर किसी और के भी इतने बढ़िया आरओई और आरओसी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक्सपेंसिव शेयर है, तो आपको इसमें थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। देखिए अगर आपको ये लगता है कि अभी मतलब आप एक्सपेंसिव शेयर ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है, तो आप इस शेयर को छोड़ भी सकते हैं। देखिए अगर आप एमआरएफ के बदले कोई और शेयर लेना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि मतलब अगर आपको लगता है कि एमआरएफ का रेट फ्यूचर में बढ़ेगा, तो आप उसकी जगह बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि अगर एमआरएफ बढ़ेगा तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगा। देखिए उसका धंधा एमआरएफ के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी उसका धंधा एक तरीके से बढ़िया जरूर है। देखिए वो शेयर एक नॉर्मल इंसान ले सकता है, ये शेयर के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एमआरएफ का शेयर ले सकते हैं तो आप लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ले सकते, लेकिन आपको लगता है कि एमआरएफ का शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा, तो आप उसकी जगह बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं। अब रही बात जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरे ख्याल से 1-2 साल और रुकिए। 1-2 साल में आपको आराम से इसके अंदर 1 लाख रुपए की वैल्यू नजर आएगी। ऐसा ऐसा मेरे को लग भी रहा है और ऐसा सामने डेटा भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको 1-2 साल में ये आराम से 1 लाख रुपए का प्राइस छूता हुआ नजर आएगा। और रही बात इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया शेयर है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है। इसका फर्स्ट बाय मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फुल टर्म इसमें बाय करना ही चाहते हैं तो आप इसका फर्स्ट बाय 75,000 पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना अगला ऑर्डर आप लगा सकते हैं 72,000 रुपीज़ पे। देखिए मेरे ख्याल से तो ये 75,000 पे इसका बेस्ट बाय बनता है और उसके बाद में 72,000 रुपीज़ पे इसका फर्स्ट बाय बनता हुआ नजर आता है। और रही बात आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने आपको पहले बता दिया 1 लाख रुपए तक इसको होल्ड करके रखिए, आराम से बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा आपको। और अगर आप लोग भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से, तो इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आराम से इसमें 1 लाख के लेवल 2-3 साल में देखने को मिलेंगे। तो मैं होप करता हूं कि आपको एमआरएफ का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको शेयर का एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई और नई कंपनी हो जिसका शेयर एनालिसिस आपको चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।